ओके, तो आज हमारी जो है वो हमने एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट करना था। तो एक्सरसाइज 5 के प्रीवियस हमने थ्योरी कर ली थी। तो अभी आप मुझे उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ लॉगरिथम। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन को आपने लॉगरिथम की फॉर्म में किस तरह से लिखना है। ठीक है, हिंट आपके पास गिवन है इन द एग्जाम, लॉग बेस 10 विल बी रिटन एज LG। तो जब भी किसी लॉगरिथम की बेस 10 होगी तो अंडरस्टूड सी बात है, लॉग की बेस ना लिखी हो मीन्स दैट 10, अगर 10 लिखी हो मीन्स दैट 10, और अगर जस्ट LG लिखा हो तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसकी इस लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 ही है। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है लॉग ऑफ n विद बेस a दैट इज़ इक्वल्स टू x। ये इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट a रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू n। तो ये जो बेस है ये x इस बेस की पावर बन जाएगा और n जो है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो लॉगरिथमिक जो फंक्शन है या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है उसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप इसको लॉगरिथमिक की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, पहले आप लॉग लिखोगे जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे है। ठीक है, उसका हमने लॉग फाइंड करना है, जो पावर है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चली जाएगी। ठीक है, और ये जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इस लॉगरिथम को आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो बेस है वो बेस ही रहेगी, जो x है ये इसकी पावर बन जाएगी, और जो n है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटर कन्वर्जन बेस की चलती है लॉगरिथम की और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, वेयर a इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ द लॉगरिथम। a जो है वो बेस है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। देन अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस a, ठीक है, a एक जनरल नंबर है, वो कोई भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर। तो अगर हमारे पास जो है वो लॉग 1 है, अब 1 का लॉगरिथम लेंगे आप किसी भी बेस के साथ तो उसका आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा। कब, जब आपका ए के ऊपर कंडीशन है कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बिकॉज, इसकी रीज़न क्या है, जब आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करते हो ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जैसे मैंने मेथड बताया, बेस एज इट इज़ रहेगी, जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे है वो इसकी पावर बन जाएगा, और इस साइड पे जो है वो जिसका बेस लॉग फाइंड करना था वो इस साइड पे आ जाएगा। तो किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो। इस वजह से इसको हम किसी भी बेस के साथ 1 का लॉगरिथम ले लें तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, कहते हैं लॉग ऑफ ए विद बेस ए। जब हमने लॉगरिथम किसी नंबर का लेना है और उसकी बेस दोनों सेम हो जाएं, ठीक है, जिस नंबर का आप लॉगरिथम ले रहे हो और जो बेस है लॉगरिथम की वो दोनों सेम हो जाएं, तो आंसर क्या आएगा, 1। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली। किस तरह से, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बेस है वो एज इट इज़ रह गई, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जो था वो पावर चली जाएगी 1। ठीक है, और जिसका लॉगरिथम फाइंड करना था वो दूसरी साइड पे, तो a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a। इट मीन्स दैट कि ये जो आपके पास ये भी एक आइडेंटिटी फैक्ट है कि अगर आपके पास लॉगरिथम किसी ऐसे नंबर का हो और बेस भी सेम हो, मतलब लॉगरिथम जिस नंबर का फाइंड कर रहे हैं और बेस वो दोनों सेम हो जाएं, इट मीन्स दैट कि आपका क्या होगा, वो आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज़ हैं लॉगरिथम की जो आपको याद होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास राइट एज एन लॉगरिथम 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। तो आपने इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखोगे, अब ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली
इसमें ये 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 था, बेस जो है वो 2 है। आप पहले लॉग लिखोगे, जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, ठीक है। अब लॉग की बेस 2 हो गई। अब जो 32 है वो इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, और 5 जो है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चला जाएगा। देखो ऐसे ही किया हुआ है उसने, log 32 base 2 is equals to 5, ठीक है। here a is equals to 2, x is equals to 5 and n is equals to 32. Here 2 is the base, 5 is the logarithm. In words you would say 2 to the power of 5 equals to 32. You would also say the logarithm of 32 to the base 2 इज़ 5, ठीक है। तो ये उसको प्रोनाउंस करने का या उसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। ये थी आपके पास एग्जांपल 12। इसी तरह एग्जांपल 13 है, इसके आपके पास 3 पार्ट्स हैं। कहते हैं रीराइट यूजिंग अ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को यूज़ करके हमने इसको रीराइट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास बन जाएगा लॉग, बेस तो 10 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि बेस तो आपकी चेंज नहीं होगी। तो बेस आपके पास 10 आ गई। किसका फाइंड कर रहे हैं आप, 1000 का, क्योंकि वो दूसरी साइड पे था तो वही साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब लॉग 10 बेस हो तो उसको आप एल जी लिख सकते हैं ना हिंट के अकॉर्डिंग। तो उसने जस्ट एल जी 1000 इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया। ये क्या बन जाएगा, ये होगा लॉग विद बेस 5 और 625 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो हमने सिर्फ और सिर्फ बेस 10 वाले लॉगरिथम को एल जी लिखना है, बाकी कोई भी लॉगरिथम की बेस हो हमने उसकी बेस को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। इसी तरह से सी वाला पार्ट, ये देखो बी वाला पार्ट भी सॉल्व है। सी वाला पार्ट किस तरह से हो जाएगा, लॉग विद बेस 2 10 24 दैट इज़ इक्वल्स टू 10। तो देखो ये ऐसे ही सॉल्व है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम्पल 13 को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल 14 है। एग्ज़ाम्पल 14 के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 81 विद बेस 3, लॉग 0.24 ओवर बेस 4, लॉग 4 बेस 0.5 एंड लॉग a रेज टू द पावर 5 बेस 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो अब पहले हमने कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लॉगरिथमिक फंक्शंस में। अब एग्जांपल 14 के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उनका आंसर निकाल लेंगे। किस तरह से, ये देखो, ये आपके पास लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। आप क्या करोगे, जब इसको एक्सपोनेंशियल में करोगे तो बेस एज इट इज़ रह जाएगी, बेस रेज टू द पावर इक्वल्स टू के जो दूसरी साइड पे है इज इक्वल्स टू 81। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। दूसरे वाला क्या बन जाएगा, दूसरे वाला बन जाएगा 4 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.25, ओके। तो 4 रेज टू द पावर -1 को आप 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 1/4 0.25 के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम, देन आपके पास सी है। सी पार्ट के अंदर क्या है, लॉग 4 बेस 0.5 है इज इक्वल्स टू -2। तो ये कैसे होगा, 0.5 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, राइट। इसी तरह से डी वाला पार्ट है, लॉग ए रेज टू द पावर 5 बेस ए इज इक्वल्स टू 5 है। दैट मीन्स दैट कि ये आपके पास हो जाएगा ए रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 5। तो इस तरह से आप जो है वो इस एग्जांपल 14 को सॉल्व कर सकते हैं, ओके।